नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज एक बहुत प्यारा पॉइंट जिसका नाम है अपराजिता। इस अपराजिता वाले पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे या इस पर जो है हम चर्चा करेंगे कि जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के सामने होती है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए कोई कैसे जो है अपने आप को उच्च पायदान पर ले सकता है। इस बात को अपने को यहाँ पर ये जो इसमें दर्शाए गए पात्र हैं, इन पात्रों के हिसाब से इस बात को समझना है, जानना और पहचानना है। कहा यह जाता है कि भगवान अगर हमारा एक दरवाज़ा बंद करता है, एक अगर रास्ता हमारा बंद करता है, तो अगला रास्ता वापस हमारे लिए खोल करके तैयार रखता है। पर यह बात होती है कि क्या हम उस रास्ते को देखने लायक होते हैं या क्या हम उस रास्ते को देख पाते हैं, नहीं देख पाते। ये बात इसमें बड़ी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। नमस्ते सीखा वीरेंद्र। जब अगर हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अपराजिता वाला जो पाठ है, इस अपराजिता वाले पाठ को संस्मरण को लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो बेसिकली एक लेखिका है जिसका नाम है यहाँ पर शिवानी। इस शिवानी को आप मूल नाम से किस नाम से जानते हैं तो बात आती हुई दिखाई देगी, गोरा पंत के नाम से आप इन्हें जानते और पहचानते हैं। अब यहाँ पर टाइटल आपके पास है, पूरी कहानी इन दोनों के मध्य आपके पास है। अगर आप इन पात्रों को यहाँ पर सही तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो इस पाठ का फैक्चुअलनेस वाली बातें आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी समझदारी की किसी कोने से आपको कोई कंटेंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, मैं अगर आपसे पूछूं, हो सकता है कि आपने अपने लेवल पर यहाँ पर तैयार कर लिया होगा। जैसे ये शिवानी लेखिका है, गोरा पंत इनका मूल नाम है, अपराजिता पाठ इन्होंने लिखा। क्या आप ये बताने में अभी सक्षम हैं कि यहाँ पर जिसके बारे में इन्होंने विवेचन किया है, जिस पाठ में जिनका पूरा वर्णन किया है, तो उस पाठ में यहाँ पर एक ही जो व्हील चेयर पर बैठी हुई पर्सनालिटी दिखाई देती है, इनका नाम क्या है जो इस पाठ में यहाँ पर यूज हुआ है। हो सकता है कि पहला मास्टर स्ट्रोक के रूप में आपके पास प्रश्न यहाँ पर यही आता हुआ दिखाई दे। और दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी बात जो उनके कैरियर को संवारने वाली, जो उनके साथ रहने वाली और इतनी जबरदस्त मुश्किलों के बावजूद भी जो है यहाँ पर इसके पीछे खड़े होना और वास्तव में उसको इस दुनिया में जीने लायक बनाना, इस व्यक्तित्व का नाम क्या है? इट मीन्स वो उसकी माँ है। तो यहाँ पर इस पाठ के संदर्भ में अगर हम यहाँ पर इन दोनों की बात करें, अगर हम इन दोनों की बात करें इसमें, तो यहाँ पर आपके पास जो टाइटल आता हुआ दिखाई देता है वो ये है कि इनका नाम क्या है आपके पास, नंबर 1 बात। नंबर 2 आपके पास इसमें ये जो टाइटल होता हुआ दिखाता है, इनकी माँ का नाम क्या है, मतलब माँ बेटी, और माँ बेटी का नाम क्या है। बाकी तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर जो विषय वस्तु है उसको हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, देखेंगे ही। रही बात इसमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, तो एक शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर बहुत जल्द, इट मीन्स आज अगर समय हुआ है तो मान कर चलिए कि 5-6 दिन के मार्जिन से इसकी टेस्ट सीरीज जो है आपको एक धुआंधार वाली, शानदार वाली मिलने वाली है। और आप उसका जो है प्रैक्टिस करके देखें कि हमारा उसमें स्कोर क्या बन पा रहा है या हम उसमें वहां पर कितने टिक पा रहे हैं, है ना। चलते हैं। तो मैंने आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, मुझे ये लगता है कि आपने कमेंट बॉक्स में ये लिख करके दे दिया होगा हमें कि ये जो व्यक्तित्व है हमारे पास यहाँ पर, इस व्यक्तित्व का नाम क्या है। बिल्कुल यहाँ पर सही बात। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका जो नाम आता हुआ दिखाई देता है वो है डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम, है ना। इनका नाम आपके पास यहाँ पर क्या है, तो ये है डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम, जो बेसिकली यहाँ पर कमर से नीचे का जो हिस्सा है, कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से इनका यहाँ पर काम नहीं करता है। उसी प्रकार से इस व्यक्तित्व के नाम की अगर बात करें, इनकी माँ के नाम की अगर बात की जाए तो लगभग आप सभी लोगों को याद होगा कि श्रीमती टी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर इनका नाम आपके पास क्या है, श्रीमती टी सुब्रमण्यम। इट मीन्स यहाँ पर इन दोनों की एक जो बॉन्डिंग और एक कैसे यहाँ पर हरे थके हुए या बिल्कुल यहाँ पर पलंग पर गिरे हुए व्यक्ति को जो है कैसे यहाँ पर इन्होंने जीने लायक बताया है, इस पाठ में शिवानी ने बड़ा ही शानदार तरीके से, या गोरा पंत जिनका मूल नाम है, उन्होंने शानदार तरीके से संस्मरण की सहायता से इस पूरे पाठ को यहाँ पर बहुत प्यारे शब्दों में समझाया है। और यही कहा जाता है कि जीवन में समस्याएं अपनी जगह हैं, उन्हें रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समस्याओं का सामना करना है। कठिनाई हमारे जीवन में कितनी भी है, रहने दीजिए, उनका हमको सामना करना है। और ये है कि जैसे मान लो कि अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी ये कमजोरी है, उसी कमजोरी पर हम क्यों न हथौड़ा मार करके उसी क्षेत्र में अपना नाम विशेष कमाते हुए दिखाई दें।
तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर इस पाठ से आपको सीखने को मिलेगी। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। अपने को एक बात तो ये याद रखना है, अपराजिता पाठ की लेखिका का नाम है आपके पास शिवानी। दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है कि ये जो है अपराजिता क्या है, तो एक प्रकार का जो संस्मरण है उस वाली स्टाइल में यहाँ पर कहीं न कहीं शिवानी या गौरा पंत के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं यहाँ पर इनके जनरल परिचय के बारे में बात करें। लेखिका परिचय, शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका है ना। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर उपन्यास और आदि चीजें भी लिखी है इसमें। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका है। दूसरा, इनका वास्तविक नाम क्या है। तो एक तो अपने पास यहाँ पर यदि फैक्चुअलनेस से प्रश्न उठाने का प्रयास किया, पर कभी कभी इस प्रकार की बातें आप याद रखिएगा कि ये पाठ आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि शिवानी का नाम गौरा पंत है या गौरा पंत का जो प्रचलन वाला नाम है वो शिवानी है। वो आपको इस पाठ के पीछे जो छिपा हुआ उद्देश्य है उससे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में भी आप उनका बेनिफिट लो और जब आप कक्ष में विद्यार्थियों के सामने होते हैं तो उनसे भी इस प्रकार की बातें करें। ठीक है। जन्म 17 अक्टूबर 1923 राजकोट में हुआ। और राजकोट कहां पर आता है, तो आंसर अपने पास है यहाँ पर गुजरात में। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें, बेसिकली इसका कुछ जगह जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पर 1933 भी मिलता है ना। 1933 भी मिलता है। और ये विशेष करके एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो बुक है उसमें यहाँ पर इसका आंसर 1933 मिलता है। क्या, तो आंसर आता है कि शिवानी का जन्म का। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसमें यहाँ पर आगे की तरफ एक फैक्ट आएगा और एक बात आएगी कि इनकी पहली जो कहानी है, इनकी जो पहली रचना है वो नटखट नामक पत्रिका में सन 1935 में प्रकाशित हो गई। तो यहां से आप जजमेंट लगा सकते हैं कि क्या 2 साल के मतलब 33 में इनका जन्म हुआ और 2 साल में इन्होंने एक ऐसी रचना भी लिख डाली जो नटखट नामक पत्रिका में प्रकाशित भी होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में ये वाले पॉइंट को अपने को कहीं ना कहीं यहां पर इस वाले मोड में ले जाना चाहिए। इसलिए पर यहां पर मैंने आपको बताया कि एमपी बोर्ड की जो बुक है उसमें टाइटल वहां पर आपके पास 1933 लिखा हुआ है, लेकिन नो डाउट क्रॉस एंट्री है यहां पर अपने को करनी चाहिए और उस कॉन्टेक्स्ट में इसका सही वाला आंसर फिर क्या जाएगा, तो ये है अपने पास 17 अक्टूबर 1923, क्योंकि इसमें 12 वर्ष जोड़ेंगे तो 12 वर्ष जोड़ने के बाद में 1935 वाला पॉइंट आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। तो इनका जन्म जो समय क्या है, तो वो आपके पास आंसर है 1923 वाला, राजकोट वाला और गुजरात वाला। चलते हैं यहां से निधन की अगर अपन बात करें इसमें, तो निधन है 2003 में, है ना। पिता अश्विनी कुमार पांडे जो राजकोट रियासत में शिक्षक हुआ करते थे। पिता का नाम है आपके पास अश्विनी कुमार पांडे जो राजकोट रियासत में शिक्षक हुआ करते हैं और स्नातक शिक्षा इन्होंने 1943 में की थी। स्नातक शिक्षा आप देखो, कभी कभी यहां से भी जजमेंट लगा सकते हैं कि बाई चांस अगर अपन ये कहते हैं कि इनका जन्म अगर 1933 में हुआ, अगर 1933 में हुआ तो क्या 10 साल में इन्होंने यहाँ पर 1943 में स्नातक शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो आंसर इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है कि नहीं। तो इसलिए अपना इसमें यहाँ पर सही वाला आंसर क्या है कि 1923 ही इनका जन्म वर्ष माना जाएगा, है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे बढ़े तो आपकी शिक्षा मतलब इनकी शिक्षा इट मीन्स यहाँ पर शिवानी की, इट मीन्स यहाँ पर गौरा पंत की, क्योंकि अपना एक दृष्टिकोण होता है कि जब पाठ स्टार्ट करते हैं तो पाठ को स्टार्ट करने से पहले जो उनका एक परिचय होता है उस परिचय की बात यहाँ पर आती है। आपकी शिक्षा शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई और उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया। किसने, तो शिवानी लेखिका ने, गौरा पंत ने। फिर यहाँ आती इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, कब, आंसर आता है 1982 में, पद्मश्री पुरस्कार इनको 1982 में। फिर आगे गौरा पंत की पहली कहानी, इट मीन्स यहाँ पर लेखिका शिवानी की पहली कहानी सन 1935 में 12 साल की उम्र में। इट मीन्स कहीं ना कहीं अपन ये मान करके चले कि 1923 में इनका जन्म हुआ और 12 साल की उम्र में इन्होंने पहली कहानी यहाँ पर पब्लिश करवा दी। और वो किसमें वहाँ पर प्रकाशित होती है, तो आंसर आता है कि एक बाल पत्रिका थी और उस बाल पत्रिका का नाम क्या है, तो नटखट नामक पत्रिका में उसका प्रकाशन होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर शिवानी हिंदी की एक कहानीकार या उपन्यासकार भी रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए जो इसमें प्रश्न क्या है, तो प्रश्न बाई चांस अगर आए तो ये इसमें यहाँ पर आ सकता है कि गौरा पंत या शिवानी की पहली कहानी सन 1935 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है, तो उसका उत्तर आप और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो आप और हम इसका उत्तर लगाएंगे, वो आंसर इसमें यहाँ पर नटखट। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ से चलते हैं पाठ की तरफ, जिसका फोकस आपको और हमें यहाँ पर होना चाहिए।
यह पाठ डॉक्टर सुब्रमण्यम की प्रेरणादायक जीवन गाथा, एक अपाहिज, एक यहां पर कमर से नीचे का जो पूरा हिस्सा जिनका कोई काम नहीं कर रहा है, और ऐसा डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामान्यतः पहले तो ये था कि इनका जो गर्दन है, गर्दन से नीचे का हिस्सा जो है पूरा इसमें काम नहीं करता था। लेकिन माता जी के संघर्ष के कारण, लगातार इधर उधर डॉक्टरों के पीछे दौड़ने के कारण, एक जगह 1 साल की तगड़ी मेहनत करने के बाद में ये जो है गर्दन से लेकर के कमर तक का हिस्सा थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करने लग गया और उंगलियों से इशारे विसारे करने ये लग गई। तब इनकी माँ को यहाँ पर, जिसका नाम है टी सुब्रमण्यम, इनको विश्वास हो गया कि अब मेरी बेटी जो है यहाँ पर कुछ न कुछ करके जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास कि डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम की प्रेरणादायक जीवन गाथा, प्रेरणादायक, अभाव सब दूर है, समस्याएं सब दूर है, कठिनाइयां सब दूर है, जीवन में कमियां सबके पास है, लेकिन क्या उनका रोना रोए या उनको ओवरकम करके उनसे पार जाने का प्रयास करें। ये पाठ आपको और आपके साथियों को यही मैसेज देने का काम करता हुआ दिखाई देता है। यह पाठ डॉक्टर चंद्र सुब्रमण्यम की प्रेरणादायक जीवन गाथा करता है, जिसमें उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता, इट मीन्स यहां पर कमर से नीचे का पूरा भाग, अक्षमता को अपनी इच्छा शक्ति, अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से परास्त कर दिया। अगर आपके अंदर भी किसी टाइटल विशेष को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर भी अगर परिश्रम करने का दृढ़ संकल्प है, तो मान करके चलिए कि आप भी यहां पर किसी भी टाइटल को पार कर सकते हैं। आप ये मत मानिए कि मैं जो है यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट विशेष पर कमजोर हूं, क्योंकि जैसे अगर हम भी अगर अपनी यहाँ पर बात बताएं तो हमने भी यहाँ पर पीएससी के 4 साल इंटरव्यू दिए। पहले ऐसा लगता था कि अरे अपने जैसे लोग कहाँ पीएससी पास कर पाएंगे, लेकिन यही है कि यदि अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि आपको करना है, आपकी इच्छा शक्ति है आपको ग्रेड 2 के अंतर्गत चयन लेना है, अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, कुछ समस्याएं होगी, कुछ कठिनाइयां होगी, कुछ शारीरिक व्याधियां आपको भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उन सब बातों पर से ध्यान हटा करके एक मुख्य फोकस जिस दिशा में हमको ध्यान लगाना है, ये अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर कर लेते हैं तो फिर मान करके चलिए कि अपने को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम के व्यक्तित्व के से या पर्सनैलिटी से अपने को सीखने को मिलता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें लेखिका का संदेश, इट मीन्स शिवानी का, इट मीन्स यहाँ पर गोरा पंथ का, ये पाठ की सहायता से क्या संदेश देना चाहती हैं। इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां किसी की सफलता को निर्धारित नहीं करती। उतार लेना गले में कि जीवन में कठिनाइयां जो होती है किसी की सफलता को निर्धारित नहीं करती। अरे कठिनाइयां हैं तो कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई है, और क्या आप मान करके चलते हो कि जिस दिन आप सफल हो जाओगे फिर आगे और आपको सफलता प्राप्त करने के लिए क्या वहां पर कठिनाइयां नहीं होगी? तो आंसर इसमें है कि ये हैं, ये चीजें हैं। रोड पर चलोगे तो स्पीड ब्रेकर आएगा, ये इसका हिस्सा है ना, बल्कि व्यक्ति का संकल्प, उनका आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही उसे महानता की ओर ले जाते हैं। और इसीलिए आज डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम के बारे में आप और हम चर्चा कर रहे हैं। लेखक ने पाठकों को, लेखिका ने पाठकों को प्रेरित करने के लिए चंद्रा सुब्रमण्यम की संघर्ष गाथा प्रस्तुत की है। संघर्ष गाथा, अरे मेडिकल की दुनिया के लिए पढ़ाई करने वाली डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम, उसमें वहां पर डॉक्टर बनना चाहती थी। सबसे टॉप वाले मार्क्स लेने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में इस बात के लिए एडमिशन इनको नहीं मिलता है कि बेसिकली यहाँ पर ये तो पैरों, ये कमर से नीचे का इनका पूरा हिस्सा जो है वो अपाहिज है और ये सर्जरी इस प्रकार के कैसे काम कर पाएगी। प्रेरित करने के लिए चंद्रा सुब्रमण्यम की संघर्ष गाथा प्रस्तुत की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी चुनौती अपराजय नहीं होती है ना। उस चुनौती को चुनौती देना ये आपका धर्म है। या तो उस चुनौती में अगर उलझ गए तो फिर उलझ जाओ, कभी सुलझ नहीं पाओगे, लेकिन यहां पर उस चुनौती को ओवरकम करके आप अपने आप को कैसे सुलझाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पीछे ये भी आपका डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप कितने पॉजिटिव सेंस के साथ इस दुनियादारी में अपने आप को कदम रखते हुए आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य विषय वस्तु क्या है? अदम्य साहस और आत्मनिर्भरता। चंद्रा ने बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प किया।
मतलब इस पार्ट का जो, क्योंकि पार्ट जैसे मान लो है पूरी कहानी या पूरा जो है संस्मरण पढ़ने के बजाय उसकी जो मेन जो थीम होती है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है ताकि अपना काम इसमें यहाँ पर हो जाए। कठोर संकल्प और कठोर परिश्रम, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करने के लिए वर्षों तक परिश्रम किया। बनना तो चाहती थी या करना तो चाहती थी चिकित्सा के क्षेत्र में नाम कमाना, लेकिन वहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में टॉप पोजीशन के मार्क्स लाने के बावजूद उसको एडमिशन नहीं मिलता और फिर विज्ञान की दुनिया में यहां पर वापस इधर की तरफ कदम रखती है, वैज्ञानिक की तरफ। माँ बेटी का प्रेम और त्याग, माँ बेटी का प्रेम और त्याग, मतलब एक दिन भी इस पाठ में यहां पर शिवानी गौरा पंत ये चर्चा करते हुए बताती है कि एक दिन भी इनकी मां के मन में या मस्तिष्क में इस प्रकार का ख्याल नहीं आया कि केवल इस गर्दन से नीचे का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से यहां पर काम नहीं करता। तो उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा कि इसको जो है भगवान ले जाए, कब तक जो है इस प्रकार की परेशानियों से सामना यहां पर करेगी। एक दिन भी उसकी मां के मन में विचार नहीं आता और उसको वहां पर जगह जगह हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास दौड़ा दौड़ा करके ये है कि उसको ठीक करने के लिए लगी रहती है। श्रीमती सुब्रमण्यम, इट मीन्स टी सुब्रमण्यम, टी सुब्रमण्यम का संघर्ष भी उतना ही प्रेरणादायक है। मतलब यह है कि जिस प्रकार से यहां पर प्रेरणा का स्रोत डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम है, उसी प्रकार से यहां पर प्रेरणा का स्रोत श्रीमती टी सुब्रमण्यम भी हैं, जो चंद्रा सुब्रमण्यम की मां हैं, जिन्होंने अपने बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। आशावाद और सकारात्मक सोच, चंद्रा ने कभी अपनी दुर्बलता को कमजोरी नहीं बनने दिया। यार जीवन में पैदा हुए हो, सबके पास सब बातें नहीं होती, हर किसी के पास कुछ न कुछ तो कमजोरियां हैं। क्या उन कमजोरियों का रोना रो कर बैठ करके जो है उनका रोना रोएं, या फिर यहां पर यही बात आया इसमें कि कमजोरी नहीं बनने दिया और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया कि ठीक है चीजें डार्क और लाइट दोनों वाले एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, इस बात को साइड में करके हम यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे की तरफ इसमें व्यक्ति, तो इसमें यहां पर एक तो डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम की बात, एक आपके पास श्रीमती टी सुब्रमण्यम, मेन तो यही है, और लेखिका के बारे में कि वो समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम वे असाधारण व्यक्ति, इच्छा शक्ति वाली, असाधारण इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। उनका जीवन यह सिखाता है कि विकलांगता केवल शरीर की होती है, मन और मस्तिष्क की नहीं। क्या बढ़िया बात कही। सेंटेंस आपको पूछा जा सकता है कि यहां पर इस प्रकार का कि ये अपराजिता पाठ में ये सेंटेंस यहां पर किसने बताया कि विकलांगता केवल शरीर की होती है, मन और मस्तिष्क की नहीं। मन और मस्तिष्क की नहीं, क्योंकि उनका ये वाला हिस्सा तो पूरा अच्छे तरीके से यहां से ऊपर वाला काम करता ही था। मां के प्रयासों से गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा भी काम करने लग गया, लेकिन फिर भी कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं विकलांग हूं तो मैं शरीर से हूं, अगर मैं विकलांग हूं तो मैं शरीर से हूं, लेकिन मन और मस्तिष्क से नहीं। इसलिए आपने एक आध बार अगर कहीं देखा हो तो जो लगान फिल्म में यहां पर जिस बॉलर की आप बात करते हो, है ना, जो धुआंधार तरीके से बॉलिंग करने के लिए आता है, आपने देखा होगा कि कहाँ तो जो है वो किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित, लेकिन सबसे ज़्यादा धुआंधार परफॉर्मेंस वही करता है। या तो उस बात का रोना रो करके बैठ जाता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे आगे। श्रीमती टी सुब्रमण्यम आदर्श माँ कि केवल गर्दन से नीचे का हिस्सा जरा भी काम न करना, लेकिन एक दिन भी माइंड में पूरे समय जो है ये ना आना कि भगवान जो है इसको इस धरती से उठा ले, क्योंकि ये इसका जीवन जो है वो संघर्षमयी है। जबकि यहाँ पर इस पार्ट में शिवानी गौरा पंत ने बताया है कि उस समय जब यहाँ पर इसकी ऐसी स्थिति थी, उस समय इनकी माँ जो है 5 माह की गर्भवती भी थी और दूसरा बच्चा भी उनके पेट में था, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी बेटी का समर्थन किया और उसके लिए समाज की बंदिशों को तोड़ा। आगे लेखिका वे समाज को यह बताना चाहती है, इट मीन्स शिवानी गौरा पंत समाज को यह बताना चाहती है कि संघर्ष और आत्मबल के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। इट मीन्स आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको आत्मबल जगाना पड़ेगा। आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी यदि आपके अंदर वहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति है या नहीं। ठीक है, आगे इसमें निष्कर्ष के रूप में 1-2 लाइनें, फिर क्वेश्चंस पर चले जाएंगे। यह पाठ जीवन की कठिनाइयों से हार न मानने, मेन फोकस यही है, जीवन की कठिनाइयों से हार न मानने और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम
और उनकी मां का संघर्ष, उनकी मां श्रीमती टी सुब्रमण्यम का संघर्ष यह साबित करता है कि यदि व्यक्ति में आत्मबल और साहस हो तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति को जीत सकता है, लड़ सकता है, उससे पार पा सकता है। और यदि आप लोग भी इस प्रकार की आइडियोलॉजी पर बिलोंग करते हैं तो आज नहीं तो कल निश्चित है कि हमारा होगा। लेकिन हम यहां पर यही है कि अपनी कठिनाइयों, अपनी चुनौतियों का बहुत ज़्यादा आवरण ओढ़ करके रात दिन उनको सामने लाते हैं या फिर सही दिशा में अपने आप को मेहनत करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये पाठ आपको भी ये शिक्षा कहीं ना कहीं देता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं यहां से इसमें क्वालिटी वाले प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, लेखिका शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी गौरा पंत या डी अमृता प्रीतम? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या होगा? तो इसका आंसर है अपने पास गौरा पंत, है ना। गौरा पंत इनका वास्तविक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका शिवानी का जन्म कब और कहां हुआ? ए 15 अगस्त 1947 दिल्ली? नहीं, क्योंकि 1935 में तो 12 वर्ष की उम्र में नटखट बाल पत्रिका में अपनी पहली कहानी प्रकाशित कर देती है, तो ये तो पॉइंट आएगा नहीं। 1920 10 जनवरी नहीं, 5 मार्च 1930 कोलकाता नहीं, 17 अक्टूबर 1923 राजकोट। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि एमपी बोर्ड की जो किताब है उस एमपी बोर्ड की किताब में 1933 लिखा हुआ है, पर सामान्यतः वो उसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर 17 अक्टूबर 1923 ही होगा। तो बिल्कुल जिन लोगों ने इसका आंसर दिया वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेखिका शिवानी के पिता कौन थे और उनका क्या पैसा था? ए हरिवंश राय बच्चन जो एक लेखक थे, बी अश्विनी कुमार पांडे जो एक शिक्षक थे, सी सूर्यकांत त्रिपाठी जो एक कवि थे, नंबर 4 डी मोहन राकेश जो एक नाटककार थे। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाई देता है, वो है इसमें यहां पर अश्विनी कुमार पांडे। अश्विनी कुमार पांडे, और जो पैसे से क्या थे तो राजकोट रियासत में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका शिवानी की शिक्षा कहां हुई? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, नो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नो प्रयाग विश्वविद्यालय, नो रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, और कोलकाता विश्वविद्यालय में इनकी यहां पर शिक्षा पूरी होती है। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास यहां पर क्या जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास है यहां पर सी शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका शिवानी को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सी पद्मश्री पुरस्कार 1982 में, और डी भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है वो है आपके पास यहां पर पद्मश्री 1982, है ना। आपका उत्तर इसमें यहां पर क्या जाएगा? पद्मश्री 1982 इसका आंसर यहां पर जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका शिवानी गौरा पंत की पहली कहानी कितने वर्ष की आयु में और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए 10 वर्ष की उम्र में सरस्वती पत्रिका, बी 12 वर्ष नटखट पत्रिका, 15 वर्ष बाल भारती, 18 वर्ष कथा सरिता। तो इसका उत्तर यहां पर बिल्कुल सही जवाब। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, आ सकता है यहां पर। इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड रहा है। यदि एग्जामिनर को लगता है तो आपसे भी यहां पर इस प्रकार का प्रश्न जो है वो दे सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप इसमें यहां पर अपनी पकड़ बना करके रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेखिका शिवानी मुख्य रूप से किस विधा की लेखिका थी? वो एक निबंधकार थी, वो एक नाटककार थी, वो कहानीकार उपन्यासकार थी, और वो कवयित्री। तो यहाँ पर वो कहानीकार और उपन्यासकारों में भी शिवानी गौरा पंत का नाम बड़ी ही दबंगता के साथ लिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा अपने पास सी। नेक्स्ट पॉइंट, लेखिका शिवानी का निधन कब हुआ था? ए 1995, बी 2000, सी 2003 और डी 2010। अब एक बात अच्छे से सुन लेना, मेरे हिसाब से यहाँ पर जहाँ तक इतने लंबे समय का जो अनुभव कहता है वो ये कहता है
कि किसी भी ये जो कवि हो, लेखक हो, जो भी आपके पास इस प्रकार के टाइटल्स आते हैं, इनके इस प्रकार के सन में आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इनका निधन कब हुआ था। थोड़ा सा आप ट्रेंड देखें, क्या लगेगा, ऐसा क्यों पूछना चाहेगा ऐसा कोई परीक्षक टीचर को पूछने से क्या हो जाएगा इससे। पर यहाँ पर यह है कि इनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, इनकी रचना कब प्रकाशित हुई। हाँ, तो इसको इस पर फोकस देने के बजाय यदि आप उस पॉइंट को याद कर लेते हैं तो वो सन भी आपको याद रहेगा और इधर का थोड़ा सा प्रेशर भी कम रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास, इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, तो ये है इसमें 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, लेखिका शिवानी इस पाठ में किसका जीवन संघर्ष प्रस्तुत किया गया है। मतलब लेखिका शिवानी ने, गौरा पंत ने किसके जीवन संघर्ष के बारे में बात की है। क्या कल्पना चावला के जीवन संघर्ष के बारे में बात है, या डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम की, या मदर टेरेसा की, या फिर इंदिरा गांधी की। देखो पता नहीं होगा तो कुछ भी लगाओगे, है ना, क्योंकि बाकी नाम भी ऑप्शन इतने पावरफुल लिए कि ये सब सुने हैं, चंद्रा सुब्रमण्यम के अलावा सब सुना है आपने। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, वो इसमें यहां पर डिसाइड करेगा। डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम, इनके व्यक्तित्व की, इनके अदम्य साहस के बारे में, इनकी अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प के सहारे, अपने आत्मबल के सहारे कैसे जो है वो अपने जो इनकी डिपेंडेंसी होती है दूसरों पर से खुद पर अपनी डिपेंडेंसी वहां पर करती हुई दिखाई देती है इसमें। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, बिल्कुल इसका उत्तर बी। नेक्स्ट पॉइंट, लेखिका शिवानी इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है। मेन फोकस आपका इस बात की तरफ यहां पर होना चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजी अगर पकड़ लोगे तो फिर इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं जाएगी। ए, कठिनाइयां सफलता की राह में रुकावट होती है। ऑप्शन पूरा पढ़ लेना, है ना। केवल शारीरिक सामर्थ्य से ही सफलता मिलती है। आत्मविश्वास और संकल्प से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। शारीरिक अक्षमता व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। अब यहां पर अगर आप ये देखोगे तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं यूज हुए हैं, लेकिन आखिरी में आकर के उसकी जो रिदम है उसको धुआंधार तरीके से यहां पर चेंज कर दिया। इसलिए इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या है, कि किसी इस टाइटल विशेष में यहां पर आया हुआ प्रश्न है, आत्मविश्वास और संकल्प से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास यहां पर इसका उत्तर बिल्कुल आप लोगों ने भी सही दिया। पाठ आपको कैसा लगा इस पर आप जो है अपने कमेंट जरूर करें। आप जो है वो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार का यदि कोर्स आपको चाहिए तो एग्जाम@ET के टेलीग्राम पर अवेलेबल है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 11वां नंबर, डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम ने अपने जीवन में किस गुण के माध्यम से सफलता प्राप्त की। ए, धन और संसाधनों के माध्यम से, समाज की सहायता से, भाग्य और संयोग के कारण, देखो क्या बढ़िया बात कही, भाग्य और संयोग, या फिर दृढ़ संकल्प, परिश्रम और आत्मनिर्भरता। दृढ़ संकल्प यदि है, परिश्रम है, और यदि आत्मनिर्भर होना आप चाहते हैं तो फिर दुनिया की कोई चुनौती, कोई ताकत, कोई कठिनाई, कोई कमजोरी आपको आपके सफलता के मार्ग में जाने से जो है वो रोक नहीं सकती। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ अगर अपन इसमें यहां पर चलें तो अगला इसमें यहां पर प्रश्न है, चंद्रा सुब्रमण्यम की मां के संघर्ष से क्या प्रेरणा मिलती है। ए, मां का त्याग और संघर्ष बच्चे की सफलता की नींव होते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, ठीक है हम शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा ये विचार करना कभी मां के बारे में, क्या मां का जो है त्याग रहा है, क्या मां का संघर्ष रहा है बच्चों की सफलता की नींव को मजबूत करने में। बी, मां ने अपने बच्चों पर अधिक नियंत्रण रखना चाहिए। शिक्षा केवल धनवान लोगों के लिए होती है, विकलांगता के कारण बच्चों को कम अवसर मिलते हैं। तो यहां पर चंद्रा सुब्रमण्यम की मां श्रीमती टी सुब्रमण्यम के व्यक्तित्व से यह प्रेरणा मिलती है कि त्याग और संघर्ष बच्चों की सफलता की नींव को गढ़ सकते हैं। और एक ऐसा बच्चा जिसका गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरा अक्षम था, बाद में तो
वहां पर प्रयासों से कम डॉक्टरों और इनके प्रयासों से और मां के संघर्ष की वजह से कम कमर तक का हिस्सा काम करने लग गया था, फिर कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, है ना। तो पॉइंट अपने पास यहां पर इसमें क्या आया, तो इसका उत्तर अपने पास जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम का जीवन किसका प्रतीक है? ए शारीरिक शक्ति और का मतलब प्रश्न ऐसा है अपराजिता पाठ के संदर्भ में डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम का जीवन किसका प्रतीक है? ए शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य का, बी आत्मनिर्भरता और असाधारण इच्छा शक्ति का, सी समाज की सहानुभूति प्राप्त करने का, और डी भाग्य और संयोग का। इसका उत्तर जो है वो आप इसमें यहां पर क्या देंगे जल्दी से? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है आपके पास यहां पर आत्मनिर्भरता और असाधारण इच्छा शक्ति। इसका जो है उत्तर जाता हुआ दिखाई देगा। सभी लोगों के गणेश, महेश, दिनेश, शिखा, वीरेंद्र आदि सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रा सुब्रमण्यम ने विज्ञान के क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त की? ए केवल परिवार के समर्थन से, बी कठिन परिश्रम और संकल्प के माध्यम से, सी सरकारी अनुदान की मदद से, डी विदेशी सहायता प्राप्त करके। क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर है अपने पास कठिन परिश्रम और संकल्प के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करती है। इसका आंसर यहां पर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लेखिका शिवानी इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहती है? ए केवल साधारण लोग ही संघर्ष करते हैं, बी संघर्ष और आत्मबल से हर बाधा को पार किया जा सकता है, सी विकलांग लोगों को सफलता नहीं मिल सकती है। किसने कहा? किसने कहा? ठीक है, समाज में बदलाव संभव नहीं है। कभी कभी तो आपने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा हो जहां पर एक व्यक्ति ऐसा था, वो जो नच बली शायद कोई सा कार्यक्रम आता था, वहां पर एक डांस प्रतियोगिता होती है, कमर से नीचे का हिस्सा, इट मीन्स यहाँ पर एक घुटनों से नीचे के जो है वो पैर नहीं थे और घुटनों से भी थोड़े से ऊपर वाला हिस्सा वहां पर, तो इसका मतलब है कि उसके बावजूद उस नस बलीय कार्यक्रम में एक विकलांग अक्षम होते हुए सबसे टॉप पोजीशन का पहला पुरस्कार ले जाता है। तो वहां पर उसकी भी इच्छा शक्ति थी, उसका भी दृढ़ संकल्प था, इसलिए तो वो ले गया। तो यहां पर जब अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने अगर कभी सुना हो तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली लेडी या विद्वान का नाम भी अगर आपने सुना हो, तो वो भी वहां पर कि अरे हाथ पैरों से विकलांग होने के बावजूद उसको अरे तैराकी में तो पैरों का और हाथों का कमाल चाहिए और वह है नहीं, और उसके बावजूद उसमें वहां पर सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। कैसे पॉसिबल है? दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल और यदि धैर्य अगर हमारे पास है तो हमारे लिए जो छोटी मोटी अक्षमताएं होती है वो कोई काम नहीं करती है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराजिता पाठ में वर्णित लड़की का नाम क्या था? ए सुनीता, बी चंद्रा, सी सरस्वती और डी माया। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है आपके पास यहां पर चंद्रा। अब देखो आगे पीछे के नाम काट दिए, डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यम काट दिया, आगे का डॉक्टर और केवल यहां पर इस प्रकार से नाम इसमें रख दी, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो उत्तर है अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चंद्रा के शरीर का, डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम के शरीर का कौन सा भाग पोलियो के कारण निष्क्रिय हो गया था? ए हाथ, बी गर्दन, सी निचला धड़ और डी पूरा शरीर। पक्षाघात पोलियो की वजह से, तो इसका उत्तर क्या है अपने पास? इसका उत्तर है यहां पर सी निचला धड़। इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट अगला 18 नंबर, डॉक्टर चंद्रा ने किस विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की? ए जैव प्रौद्योगिकी में, बायोटेक्नोलॉजी में, सी फिजिक्स में, डी रसायन विज्ञान में, बी माइक्रोबायोलॉजी में। तो यहां पर ये पीएचडी की डिग्री इनकी जो है जिसमें होती है वो उत्तर अपने पास क्या जाता है? वो है आपके पास यहां पर माइक्रोबायोलॉजी, है ना, बिल्कुल इसका आंसर है आपके पास यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि कब प्राप्त हुई? ए 1970 में, बी 1976 में, सी 1980 में और डी 1985 में। हो सकता है अगर आपने यहाँ पर पाठ को सही तरीके से अगर अटेंड किया है तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा। ये इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपके पास नहीं, इसका आंसर है बी 1976। इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा आपके पास? 1976 में इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है।
अगला, चंद्रा के प्रोफेसर का क्या कहना था। ये प्रश्न आपको ऐसा आ सकता है कि ये सेंटेंस किसने कहा। दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर है कि चंद्रा के प्रोफेसर का क्या कहना था। ए, उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। सी, वह एक सामान्य छात्रा थी। डी, उसे आगे और मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, इसका आंसर है पाठ में लिखा हुआ है कि चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, ऐसा डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा। ऐसा क्यों कहा? तो पहला तो ये सेंटेंस यहां पर अपराजिता पाठ में किसने कहा, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि प्रोफेसर ने कहा। किसके? चंद्रा के प्रोफेसर ने। अभी क्यों कहा, यदि अगर आपको याद है तो यहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई में सबसे टॉप पोजीशन के मार्क्स लाने के बावजूद उसको वहां पर एडमिशन नहीं मिला, और फिर जो है उसको वहां एडमिशन न मिला, तब फिर वो वहां पर इधर माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं नाम कमाती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए कि चिकित्सा ने जो खोया, इट मीन्स वहां पर डॉक्टर बनना चाहती थी। चिकित्सा ने जो खोया, पहले है ना, पहले जो है उनका टाइटल ये था, पर एडमिशन नहीं मिला, तो अंततः तो फिर वो वैज्ञानिक की दुनिया में चली गई। तो चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, तो इसका जो है प्रोफेसर ने ये कहा था। इसमें इसका आंसर अपने पास है बी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रा की माता का नाम क्या था। ए, श्रीमती बाला सुब्रमण्यम। बी, श्रीमती टी सुब्रमण्यम। सी, श्रीमती इंदिरा सुब्रमण्यम। डी, श्रीमती रमा सुब्रमण्यम। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास यहां पर क्या है, इसका उत्तर है श्रीमती टी सुब्रमण्यम। इसका आंसर यहां पर जाएगा, तो उत्तर है अपने पास यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चंद्रा को बचपन में डॉक्टरों ने क्या कहा था। ए, वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। नहीं, डॉक्टरों ने कहा था कि तुम इधर उधर, उसकी मां से कहा था टी सुब्रमण्यम से कि इधर उधर मत भटको, इसका जीवन जो है अब यहां से कुछ नहीं होने वाला है। वह जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएंगी, उसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वह एक दिन डॉक्टर बनेगी, वह जीवन भर गर्दन ही हिला पाएगी, क्योंकि केवल गर्दन वाला हिस्सा ही उनका हिलता था, उसके नीचे का हिस्सा कोई काम नहीं करता था, है ना। तो यहां पर इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट 23, चंद्रा की शिक्षा के दौरान उनकी माता ने क्या किया। ए, उन्हें स्कूल भेजने से मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, बोले भेजूंगी स्कूल। उन्हें घर पर ही पढ़ाया। नहीं, उनकी व्हील चेयर को कक्षाओं में घुमाती थी। हाँ, उनके लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था थी। नो, जिस स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं उस स्कूल वाले भी मना कर देते हैं, तब वहां पर भी कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं जो है यहाँ पर पीरियड द पीरियड उसकी व्हील चेयर को लेकर के घुमाऊंगी, चलूंगी, आगे पीछे उसके चलूंगी, लेकिन आप इसको एडमिशन देंगे और आप इसको पढ़ाएंगे। ये होता है एक माँ का संघर्ष, ये होता है एक माँ का यहाँ पर एक स्तंभ के रूप में जो है वो खड़ा होना, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास कि वो उनकी व्हील चेयर को लेकर कक्षाओं में घुमाती थी। इसका उत्तर क्या गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश क्यों नहीं मिला। ए, उनके पास पर्याप्त अंक नहीं थे, उनका निचला धड़ निष्क्रिय था, उन्हें विज्ञान पसंद नहीं था, वे प्रवेश परीक्षा में असफल हो गई थी। असफल का तो सवाल ही नहीं उठता। टॉप पोजीशन के साथ उनके पास पर्याप्त अंक नहीं थे, वो तो टॉप पोजीशन के साथ अंक लाई थी। उन्हें विज्ञान पसंद नहीं था, उनका निचला धड़ निष्क्रिय था और इस कारण से एडमिशन देने से मना कर दिया गया था, है ना। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या जाएगा, इसका आंसर अपने पास है यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रा ने लैब में अपना कार्य आसान बनाने के लिए क्या किया कि भाई सामानों को इधर से उधर लाना ले जाना या जो है वो ऊपर नीचे करना, तो उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के सारे वो इक्विपमेंट बना लिया करती थी कि वो एक जगह भी अगर केवल वो बैठी रहेगी तब भी जो है वो बटनों की सहायता से सब सामान उसके पास आता हुआ दिखाई देगा। ए, अपनी माँ की सहायता ली, बिल्कुल नहीं। अपने लिए एक सहायक रखा, नहीं। लैब में काम करने से मना कर दिया, नहीं। प्रयोगशाला की सामग्री को अपनी पहुंच के अनुसार व्यवस्थित कर लिया और उस प्रकार से वहां पर सारी चीजें आ गई कि उसको जो है वो किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, यह है अपने पास यहां पर इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रा को कौन से संगीत में रुचि थी।
इसमें यहां पर बताया गया है, शिवानी गौरा पंत ने पाठ में उल्लेख किया है, भारतीय संगीत में हां, पाश्चात्य संगीत में हां। अभी देखो ये भी 50% सही था उत्तर, और ये भी आपके पास 50% सही था, पर उससे स्ट्रॉन्ग आंसर आपके पास यहाँ दोनों जुड़ गए तो उत्तर ये गया। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपके पास आएगा कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों, तो इसका उत्तर यहाँ पर सी है, केवल लोक संगीत। तो आंसर अपने पास आता है यहाँ पर नहीं, इसका उत्तर क्या जाएगा, तो यह है अपने पास इसमें सी वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 27 नंबर, चंद्रा के अनुसार वह किस चीज में रुचि रखती थी? ए शिक्षक बनने में नहीं थी रुचि, इंजीनियर बनने में नहीं थी, लेखक बनना था नहीं, वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक जो है वो बन भी गई उसमें, क्योंकि वही बात थी, चिकित्सा के क्षेत्र में तो वो जाना चाहती थी, लेकिन वहां पर चूंकि निचला धड़ निष्क्रिय होने की वजह से एडमिशन नहीं मिला। तो बात यहां पर आती हुई दिखाई दी कि अंततः प्रोफेसर साहब ने तो कह भी दिया कि चिकित्सा ने जो खोया वो विज्ञान ने पाया, इसलिए वहां पर वो वैज्ञानिक बनने वाली बात आती हुई दिखाई देती है। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा, तो ये है इसमें यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रा ने जर्मन भाषा में अपनी परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की? ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पाठ में यहां पर उल्लेख है, एक फेलोशिप के लिए कहीं ना कहीं बात इसमें आती हुई दिखाई देती है, छात्रवृत्ति के लिए। आईआईटी मद्रास, मैक्स मूलर भवन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका उत्तर यहां पर अकॉर्डिंग टू पार्ट ये जाता है कि इसका सही आंसर क्या जाएगा, मैक्स मूलर भवन, अपने को वहां पर आ जाए तो लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चंद्रा को राष्ट्रपति से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अर्जुन पुरस्कार, बी पद्मश्री, सी राष्ट्रपति स्वर्ण कार्ड और डी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो यहां पर पाठ में उल्लेख है, शिवानी गौरा ने जो है, गौरा पंत ने इसका जिक्र किया है, तो राष्ट्रपति स्वर्ण कार्ड इसका आंसर आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रा ने कौन से संगठन में विशेष शोध कार्य किया? ये भी उसमें वहां पर उल्लेख है, रिसर्च में भी ये जब अपना वहां पर नाम कमाती है, तो क्या आईआईटी दिल्ली में थी, ये आईआईटी मद्रास में थी, एम्स दिल्ली में थी, या आईएसआरओ में थी? तो इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा, पाठ में जिस बात का उल्लेख है वो टाइटल अपने पास यहां पर क्या है, आईआईटी मद्रास। चंद्रा ने कौन से संगठन में विशेष रूप से शोध कार्य किया? तो उसका उत्तर क्या जाएगा, आईआईटी मद्रास, अपने को यहां पर आ जाए तो लगाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? चूंकि अब इतनी बार पढ़ लिया तो आपको याद हो ही गया है ना, यहां पर कौन, तो आंसर है इसमें शिवानी, जिसे आप गौरा पंत भी कहते हैं, और 1923 में राजकोट गुजरात में जिनका जन्म होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई? पहले बुखार था, सामान्य ज्वर है ना, उसके बाद इस पार्ट में यहां पर जिक्र है क्या हो गया था उनको, क्या टाइफाइड हो गया था? नहीं। मलेरिया हो गया था? नहीं। क्षय रोग हो गया था? नहीं। पोलियो पक्षाघात हो गया था? तो इसका उत्तर अपने पास यहां पर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर है अपने पास यहां पर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। वीर जननी, ये हमारा एक ड्रीम का प्रश्न है। अपराजिता पाठ के संदर्भ में शिवानी गौरा पंत ने या शिवानी गौरा पंत की अपराजिता संस्मरण में वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी, अरे यहीं से पकड़ लो ना, यदि थोड़ा बहुत भी अगर आपको यहां पर भाषा की पकड़ हो, भाषा की समझ हो, लिखा है ना इसमें जननी, इट मीन्स यहां पर कौन, मां का नाम क्या था, बस यहां से आपके पास आंसर इसमें आता हुआ दिखाई देगा। ये तो बेटी थी, तो इसका उत्तर यहां पर ये नहीं है, चंद्रा सुब्रमण्यम। कल्पना सुब्रमण्यम नहीं है, सरोजनी सुब्रमण्यम नहीं है, श्रीमती टी सुब्रमण्यम को वीर जननी पुरस्कार प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, बी। अच्छा प्रश्न है, और नाम से ही इसको पकड़ लेना, अलग से ऐसे को याद करने की आवश्यकता आपको इसमें यहां पर नहीं पड़ेगी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपराजिता, एक आध सिंपल जो है प्रश्न इसमें यहां पर, अपराजिता का विलोम शब्द क्या है ना, विजेता, पराजिता, निर्बल, संघर्षशील। बिल्कुल सही बात, अपराजिता में से अ नामक उपसर्ग को हटा दो तो पीछे का जो बचा हुआ पॉइंट होगा वो है पराजिता। बाई चांस अगर ये भी ना हो, तो इतना भी ना हो, तब फिर यहां पर ये आपने को आंसर कहीं ना कहीं इसमें लगाना पड़ेगा,
है ना। तो इसका उत्तर आपके पास क्या जाएगा, तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर जाएगा, वो है इसमें अपराजिता का विलोम क्या है, तो पराजिता। ठीक है, तो ये अपना एक शानदार वाला पाठ और इस शानदार पाठ के शानदार वाले आपके लिए यहां पर क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं कि आपको इसके अलावा और कुछ इसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाठ कैसा लगा आप अपने इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जो है वो ज़रूर लिखें इसमें, और अपने दोस्तों यारों के मध्य भी इसको जो है पाठ को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा, इसका लाभ जो है वो उठा पाएँ। और आपको कहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, बाकायदा वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं ताकि आपकी उन समस्याओं का समाधान किया जा सके और चुनौतियों को पार पा सकें, और जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए खड़े हुए हैं वो इस संगतकार के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकें, ताकि हम भी यहाँ पर चुनौतियों को, कठिनाइयों को, मजबूरियों को ओवरकम करके आगे की तरफ जा सकते हैं, है ना। पाठ से शिक्षा यही मिलती है। डटे रहें, संघर्ष करते रहें। चलते हैं फिर अगले पाठ की तरफ जो है यहाँ पर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।